फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। ए ऑप्शन है बैरोमीटर से, बी ऑप्शन है मैनोमीटर से, सी ऑप्शन है स्फाइग्नोमीटर से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। तो स्फाइग्नोमीटर की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है। ए ऑप्शन है मीटर में, बी ऑप्शन है फुट में, सी ऑप्शन है कैरेट में, डी ऑप्शन है हर्ट्ज में। 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है। तो सोने की शुद्धता की माप कैरेट में की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। ए ऑप्शन है साधारण मटर का, बी ऑप्शन है गुलाब का, सी ऑप्शन है गेहूं का, डी ऑप्शन है चना का। 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी ऑप्शन है प्रेरित विद्युत धारा पर, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी ऑप्शन है प्रेरित चुंबकत्व पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 के बराबर, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है कोई नहीं। 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्रियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से, बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 2.5, डी ऑप्शन है 10.5। 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और यहाँ पे देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ए ऑप्शन है तांबा के यौगिक, बी ऑप्शन है लोहा के यौगिक, सी ऑप्शन है लवण के यौगिक, डी ऑप्शन है चांदी के यौगिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। तो लोहा के यौगिक बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पर, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पर, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो बिजली का घंटी होता है ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है तांबा। 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो जो सोना होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है भ्रूण को, बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है ग्रीवा को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। यहाँ पे आपको बताना है कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। तो मां के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि दर्पण सूत्र कौन सा है। और 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होगा इसमें से। तो दर्पण सूत्र यहाँ पे होता है 1/v + 1/u = 1/f। क्या होता है, ये दर्पण सूत्र होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन का, बी ऑप्शन है पेट्रोल का, सी ऑप्शन है मीथेन का, डी ऑप्शन है डीजल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। ए ऑप्शन है पत्ती में, बी ऑप्शन है छाल में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। तो पौधों में टैनिन छालों में संचित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर केवल रहता कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अक्रिय धातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं तो क्षारीय धातु हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है शाकाहारी, बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है सर्वहारा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो शाकाहारी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है नरम लोहा का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है इस्पात का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 12। 20 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और 18 वर्ग है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए ऑप्शन है एक दिशीय, बी ऑप्शन है द्विदिशीय, सी ऑप्शन है बहुदिशीय, डी ऑप्शन है किसी भी दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 2.2, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो लगभग 2.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवणीय, डी ऑप्शन है जलीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ए ऑप्शन है हिपेरिन, बी ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम हवा का चाल होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे
ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, तो पवन चक्कियों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। ए ऑप्शन है 0 से लेके 14 तक, बी ऑप्शन है 1 से लेके 14 तक, सी ऑप्शन है 14 से 0 तक, डी ऑप्शन है 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। तो पीएच स्केल पर 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है ए बी, डी ऑप्शन है ओ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ये सबसे रक्त ले सकता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है अम्ल स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है तीखा, बी ऑप्शन है खट्टा, सी ऑप्शन है मीठा, डी ऑप्शन है कड़वा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है मछली का श्वसन होता है। ए ऑप्शन है जल में घुले ऑक्सीजन से, बी ऑप्शन है जल में घुले नाइट्रोजन से, सी ऑप्शन है जल से बाहर आकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन होता है, तो मछली का श्वसन जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो स्पष्ट देखने की दूर बिंदु अनंत होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है मीथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्कोहल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है कूलम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो
तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण से होता है। तो विटामिन ए के कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आमीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 6.5, डी ऑप्शन है 5.6 से कम। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न अगर आपका छूट गया होगा तो फिर से देख लीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।